कोलाइडल विलयन क्या होता है बच्चों, इसको देखना है हमें। तो जिस मिश्रण में विलेय पदार्थ के कण समान रूप से मिल जाते हैं तथा विलयन में समांगी प्रतीत होते हैं, ठीक, लेकिन वास्तविकता में ये विषमांगी होते हैं, तो ऐसा विलयन कैसा क्या कहलाता है? कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइडल विलयन कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे विलयन को आपने देखा भी है, मैं आपको बताती हूँ। आप जितनी भी दवाइयाँ लाती हैं, सिरप जो होते हैं, सिरप, क्या सिरप देखे हैं ना, डॉक्टर सिरप लिख देते हैं, वो सब कोलाइडल विलयन होते हैं। चाहे जितने दिन रखे रहें, आप देखेंगे हमेशा एक जैसा आपको विलयन दिखाई पड़ता है, लेकिन वो होता विषमांगी है, ठीक है ना। ऐसे ही दूध घर में जो होता है दूध, ये भी क्या है? कोलाइडल विलयन है। जल में स्याही का विलयन, ये सब क्या है? कोलाइडल हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग एक कोलाइडल विलयन खुद बनाते हैं। ये पानी है ना, इसमें हम स्याही डाल दें थोड़ी सी। अब देखिए ये इसमें घुल रही है, स्याही घुल रही है ना। तो घुलने के बाद में ये जो विलयन बनेगा, ये आपका जो विलयन है वो कैसा है? कोलाइडल विलयन। कैसा विलयन है? कोलाइडल विलयन। इसमें पानी और स्याही के कण जो है ना वो अलग अलग हैं, विषमांगी मिश्रण बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक जैसे देखने में लगते हैं आपको। कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये पानी और ये स्याही के कण अलग अलग हैं। तो इस तरह का ये जो विलयन होता है, ये क्या होता है? कोलाइडल विलयन होता है। कैसा विलयन? कोलाइडल विलयन। तो बच्चों कोलाइड्स जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। द्रव कोलाइड, ये कैसा है? द्रव कोलाइड है, ठीक है। ठोस कोलाइड भी होता है और गैस कोलाइड भी होता है। तो देखिए ठोस जो कोलाइड है उसको मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ये ऐसे पत्थर आपने सबने देखे हैं। ये सोचिए ये ऐसा कैसे हुआ? तो ये कोलाइडल ही था और इसको कोलाइडल विलयन को जमाया गया। अलग अलग तरह के देख रहे हैं आप, ये पत्थर हैं, है ना, अलग अलग रंग हैं, ये छिट्टीदार है, ये कोलाइड, ठोस कोलाइड है, ठीक है। और ये कैसा है? द्रव कोलाइड है, द्रव कोलाइड। और एक कोलाइड और भी होता है, गैस कोलाइड। वो आपने सब ने देखा है, उसका नाम क्या है बताऊं आपको? बिल्कुल ही जो आपने सब ने देखा होगा, कोहरा। जाड़ों में जो कोहरा पड़ता है वो क्या होता है? ठोस कोलाइड, गैस कोलाइड। तो बच्चों आपको कोलाइड समझ आ गया होगा। ये देखिए कोलाइडल विलयन है ना। और ये कोलाइड्स के जो प्रकार होते हैं, कोलाइड्स के प्रकार, कितने प्रकार का होता है? ठोस कोलाइड। ठोस कोलाइड मैंने अभी आपको दिखाया था। ये आपका क्या है? पहला ठोस कोलाइड है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? द्रव कोलाइड है, स्याही और पानी का मिश्रण। और गैस कोलाइड आपने कोहरा देखा है जाड़ों में, कोहरा, उसमें आप कोहरे में टॉर्च लगाइए तो आपको धुएं जैसी एकदम एक प्रकाश की किरण पुंज जैसी दिखेगी अलग से, और ऐसा तिरछा कोन जैसा बन जाएगा। आपने अगर कोहरे में कभी टॉर्च लगाए तो आप देखेंगे इस तरह से ये प्रकाश के कण जाएंगे ये, ठीक है बच्चों। ये टिंडल प्रभाव भी कहलाता है, इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। कणों का इस तरह से जाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इस तरह से ये कोलाइड्स के सारे गुण हैं, ठीक है ना बच्चों। आपको समझ में आ गए होंगे कोलाइडल विलयन और कोलाइड्स के प्रकार। अभी देखिए हम लोग कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। अभी मैंने बताया आपको, स्याही और पानी का जो घोल होता है वो विषमांगी होता है, दूध भी विषमांगी होता है, कई तरह के उसमें कण घुले होते हैं, इसलिए विषम अंग होते हैं, कई अंग उसके। अब देखिए कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है, ठीक है, कि ये पृथक रूप में, यानी पृथक मीन्स अलग रूप में आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे स्याही पानी में घुल गई
तो ये जो स्याही पानी में घुली है, इसमें कोई भी कण आपको अलग नहीं दिखेगा, पानी और स्याही का पूरा घोल दिख रहा है ना। तो ये क्या है? कोलाइडल विलयन है। लेकिन ये स्याही और पानी के जो कण हैं वो क्या हैं? अलग अलग होते हैं, विषमांगी होते हैं। पानी के कण अलग होते हैं और स्याही के अलग होते हैं, इसीलिए ये, और दिखने में ये कैसा लग रहा है? समांगी लग रहा है। देखिए चम्मच में पूरा पानी एक जैसा लग रहा है ना, तो एक जैसा पानी लग रहा है, इसका मतलब ये समांगी मिश्रण दिखता है। तो वही इसमें बताया गया है। फिर क्या होता है? ये कण इतने बड़े होते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, दिखने लायक बना देते हैं ना। और देखिए जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये कण होते हैं। लेकिन अगर इसको अपकेंद्रण एक विधि होती है बच्चों, उससे अलग किया जाए। जैसे दूध को हम मथ दें, दूध को हम, दही को आपने देखा होगा, दूध को ऐसे ऐसे करके चला देते हैं उससे, रई से, तो क्या होता है? जो मथानी होती है उससे जब चला देते हैं तब क्या होता है? दूध से घी निकल आता है ना। तो वो जो क्रिया होती है वो क्या होती है? अपकेंद्रण की होती है। क्या क्रिया होती है? अपकेंद्रण की होती है। तो उससे केवल अलग होते हैं, बाकी नहीं अलग होते हैं। ये सब आपको लिखना भी है, इसलिए मैं समझा रही हूँ। ये अंडरलाइन वाला पोर्शन सब लिखना है। कोलाइडल विलयन में दो चीज़ें होती हैं बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था। इसका क्या मतलब है? परिक्षिप्त प्रावस्था। और कोलाइडल विलयन में दो कौन कौन सी चीज़ें होती? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलेय पदार्थ की तरह के जो घटक हैं वो क्या हैं? परिक्षिप्त कण हैं। जैसे पानी में हमने स्याही डाली, तो स्याही क्या है? परिक्षिप्त है। क्या है? परिक्षिप्त है, ठीक है ना। और परिक्षेपण माध्यम क्या है? हमारा पानी है, ठीक है ना। परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो क्या है? स्याही के कण जो हैं वो कोलाइडल विलयन के रूप में रहते हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था इसको बनाते हैं। और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, जैसे पानी, स्याही क्या हो गया? परिक्षिप्त प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया? पानी, ठीक है ना। तो पानी का स्याही में घुलना पर परिक्षिप्त प्रावस्था स्याही और परिक्षेपण माध्यम पानी हो गया। वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, निलंबित मीन्स पड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक, तो कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की ठोस द्रव्य 3 अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अभी मैंने आपको तीनों तरह से बताया था। ठोस क्या था? रंगीन पत्थर। द्रव मैंने स्याही और पानी बताया। और गैस के रूप में क्या होता है? कोहरा होता है, ठीक है। अभी देखिए बच्चों, अपकेंद्रण पढ़ना है। हमने अभी आपको कोलाइडल के जो गुण बताए थे उसमें एक पद आया था अपकेंद्रण। क्या होता है? अपकेंद्रण, है ना। इसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन वो कहते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के रूप से ये निकाला जाता है। किस तरह से निकाला जाएगा आप देखिए। देखिए बच्चों, ये पानी है ना। मान लीजिए ये दूध है, दूध। तो दूध को हम क्या करते हैं? चलाते हैं ना। एक क्या होती है? मथानी, उससे ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, तब उससे क्या निकल आता है? घी निकल आता है ना। तो अभी देखिए, इसमें अगर हम ये मान लीजिए चला रहे हैं, चलाने के बाद आपको मालूम है, आपने सबने देखा होगा, दूध या दही किसी को चलाने से इस तरह से ऊपर घी आ जाता है, घी आ जाता है ना, इस तरह से। ये देखिए मक्खन का एक ड्रॉप मैंने डाल के आपको दिखाया है। अभी दूध को चलाऊंगी तो बहुत देर लगेगी, इसलिए मैं केवल बता रही हूँ आपको। दूध को अगर हम इस तरह से ऐसे ऐसे करके मथानी से जब चलाया जाता है तो ये ऊपर आ गया। ये कैसे आया? इसको सोचिए। ऐसे ऐसे करके हमने इसको गोल 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 लगातार घुमाया है। घुमाने की ये जो क्रिया है ये क्या है? अपकेंद्रण है। क्या है? अपकेंद्रण। इससे क्या होता है? ये मक्खन जो होता है ये हल्का होकर ऊपर आ जाता है। जितने भी हल्के तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो ऊपर रहते हैं और भारी तत्व क्या होते हैं? नीचे चले जाते हैं। तो जो मट्ठा रह जाता है वो नीचे हो जाता है और ये मक्खन हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है। और किस क्रिया द्वारा आता है? अपकेंद्रण के द्वारा। इस तरह से करने से आप देखेंगे ये आपका ऊपर आ गया, तैरने लगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रण की क्रिया कहलाती है।
देखिए अभी जो हमने बताया था दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, इसमें हम यही लिखेंगे, है ना। ये आपको दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है। तो दूध के इन प्रकारों में विभिन्न मात्रा में क्या होती है, वसा होती। चाहे हम कहीं से भी लाएं दूध, है ना, पॉलीपैक हो या घर का दूध हो, इसमें क्या होती है, सब में वसा होती है। देखिए क्या लिखा है, आप केंद्रीय यंत्र, वही मथानी जो मैंने आपको बताया, उससे 2 मिनट तक आप केंद्रित करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथानी या मिक्सी से भी हम कर सकते हैं। तो जो निकल के आएगा वो क्या होगी, आपकी मलाई होगी, ठीक है ना। तो वो जो निकल आती है क्रीम या मलाई, वो किस क्रिया से निकलती है, अब केंद्रीकरण से निकलती है।